हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो अभी हम जो ग्रुप थ्योरी में रिंग फील्ड इंटीग्रल डोमेन टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें ये हमारा आज लास्ट टॉपिक है, जिसमें हमारा ग्रुप थ्योरी का जो पूरा चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे चैप्टर्स है वो सब मैंने कवर कर दिए। तो उसमें जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का वो है फील्ड एक्सटेंशन। अभी जो फील्ड एक्सटेंशन होता है वो होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, कुछ एग्जांपल्स, वो सब मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगी। ये जितने भी आपको पीजीटी से एग्ज़ाम हैं जिसमें ये रिंग फील्ड इंटीग्रल डोमेन या फिर हायर मैथमेटिक्स की ग्रुप थ्योरी और मॉडर्न अलजेब्रा के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियोस काफ़ी यूज़फुल होंगे आपके, ठीक है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मैं या तो लीनियर अलजेब्रा या फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करूँगी। और अगर आपको उससे पहले कोई टॉपिक या चैप्टर पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम पहले उस चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज़ मैं लीनियर अलजेब्रा या फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दोनों में से किसी एक टॉपिक को स्टार्ट करूँगी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो ये जो हमारा जो फील्ड एक्सटेंशन है, इसमें जो डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ द फील्ड एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन ऑफ फील्ड होता क्या है, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो उसके लिए हमने कंसिडर किया लेट एफ बी ए गिवन फील्ड, ठीक है ना। एक तो आपको गिवन फील्ड होगा। अब ये जो फील्ड आपको गिवन है इसका हमें एक्सटेंशन फाइंड करना होगा। देन अब फील्ड के, तो कोई जो दूसरा फील्ड होगा के, उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ एफ। कब? बस ये इतनी सी डेफिनेशन है, इफ़ एफ इज अ सबसेट ऑफ के। कोई भी एक फील्ड जो कि गिवन फील्ड होगा उसका अगर हमें एक्सटेंशन फाइंड करना है तो कोई दूसरा फील्ड उसका एक्सटेंशन होगा। बट कब होगा? जब ये जो गिवन फील्ड है वो उस के का, यानी वो जो दूसरा फील्ड उसका सबसेट हो, ठीक है ना। अगर एफ सबसेट है के का, देन दिस के इज़ नोन एज एक्सटेंशन ऑफ एफ। ये मीनिंग है, बस इतनी सी डेफिनेशन है। अब हमने यहाँ लिखा दैट इज़ दिस एफ इज अ सब फील्ड ऑफ के। ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये इसका सबसेट है, दैट में इट इज़ अ सब फील्ड ऑफ दिस फील्ड के, ठीक है ना। तो आई थिंक सो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी, समझ में आ गई होगी। अब कुछ मैंने यहाँ पे बेसिक छोटे छोटे एग्जांपल लिखे हुए हैं। आप किसी भी दो फील्ड को कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा किसका एक्सटेंशन होगा। सपोज आपको दो फील्ड आपको गिवन है, मैं एक रेंडमली यहाँ पर लिख देती हूँ F1 सबसेट ऑफ F2। आपको बोला जाएगा कि F1 और F2 दो फील्ड्स हैं, इस तरीके से हैं कि F1 सबसेट है F2 का, तो क्लियरली आप बोल सकते हैं कि F2 इज एक्सटेंशन ऑफ F1, कि जो बड़ा वाला फील्ड होगा वो एक्सटेंशन होगा छोटे वाले फील्ड का। अब यहाँ पे F1 F2 की जगह पे आपको कुछ भी, कोई से भी दो रेंडमली फील्ड दे दे, आप बता सकते हैं कौन किसका एक्सटेंशन होगा। जैसे हमने बोला जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है इज एन एक्सटेंशन ऑफ फील्ड ऑफ रेशनल नंबर। क्यों होता है? क्योंकि जो रेशनल नंबर होता है वो सबसेट होता है सेट ऑफ रियल नंबर का। सो रियल नंबर का सेट जो होगा वो एक्सटेंशन होगा सेट ऑफ रेशनल नंबर का। सिमिलरली द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए एक्सटेंशन ऑफ द फील्ड ऑफ रियल नंबर। क्यों? क्योंकि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो सुपर सेट होता है आर का। सो दैट मीन इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर? अब ऐसे ही हमने यहाँ पे एक नया सेट बनाया Q√2। अब Q√2 का मीनिंग होगा कि इस सेट के अंदर इस टाइप के एलिमेंट होंगे a+b√2। हियर a एंड b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो ये जब ये सेट आप बनाएंगे तो इस सेट को जब आप फील्ड की डेफिनेशन से चेक करेंगे देन इट बिकम अ फील्ड। तो ये एक फील्ड बनेगा। तो हमने लिखा द फील्ड Q√2 इज एन एक्सटेंशन ऑफ फील्ड Q। तो ये इस फील्ड का एक्सटेंशन होगा। इस Q, ये जो Q होगा वो सबसेट होगा इस Q√2 का, ठीक है ना। इसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, इसके अंदर कम एलिमेंट होंगे, क्योंकि इसके अंदर इस रेशनल नंबर्स भी आएंगे। जब a और b की वैल्यू 1 1 हो जाएगी, या जब a की वैल्यू 0 b की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, तो √2 क्या होता है? इस रेशनल नंबर। सो दैट मीन ये सुपर सेट होगा, ये यहाँ पर सबसेट होगा। सो दैट मीन Q√2 इज एक्सटेंशन ऑफ Q। ये इसके लिए एक्सटेंशन बनेगा, ठीक है। ठीक, तो ये तो हो गया फील्ड एक्सटेंशन होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है और उसके एग्जांपल। अब नेक्स्ट हमारा छोटा सा डेफिनेशन है कि डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फील्ड क्या होती है। अगर आप फील्ड ऑफ एक्सटेंशन निकालते हैं तो हमें उसकी डिग्री भी फाइंड करनी होती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फील्ड? सो यहाँ पे डेफिनेशन है द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो डायमेंशन होगी किसकी? वेक्टर स्पेस के एफ। क्योंकि हमने बोला ये के क्या है? एक्सटेंशन है, फील्ड एक्सटेंशन ऑफ एफ। तो जो एक्सटेंशन बनता है उसकी आपको डायमेंशन देखनी होती है, और जो इसकी डायमेंशन होगी वही क्या बन जाएगी यहाँ पर? डिग्री ऑफ द एक्सटेंशन फील्ड के ओवर एफ। क्योंकि एफ तो गिवन है और के हमने क्या बोला, ये एक्सटेंशन बनेगा एफ के लिए, ठीक है ना। तो उसको हम इन शॉर्ट ऐसा भी लिखते हैं के एफ का मीनिंग है दिस के इज एक्सटेंशन ऑफ फील्ड एफ।
एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री? डिग्री मीन्स द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस KF। अब ये डायमेंशन कैसे निकालते हैं, ये तो एक अपने आप में काफ़ी बड़ा एंड लेंथी टॉपिक होता है वेक्टर स्पेस के अंदर। तो जब मैं आपको वेक्टर स्पेस में ये टॉपिक पढ़ाऊँगी तो उसको मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी कि डायमेंशन क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे वहाँ पे, जिससे आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट अभी तक केवल डेफिनेशन याद रखना और कुछ एग्जांपल अभी मैं करवाऊँगी, जिससे भी आपको अगर डायमेंशन टॉपिक आता होगा तो क्लियर हो जाएगा कि हाउ कैन वी फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी फील्ड या एनी वेक्टर स्पेस। ठीक, ये इसका नोटिफिकेशन है कि अगर कहीं भी फील्ड एक्सटेंशन में ये नोटिफिकेशन लिखा है तो इसका मीनिंग है इट इज़ द डायमेंशन ऑफ K ओवर फील्ड F, ठीक है ना, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। नाउ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड, नेक्स्ट डेफिनेशन है कि फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड। अब फाइनाइट जैसे आगे लिख दिया तो इसका मीनिंग है अगर किसी फील्ड एक्सटेंशन के जो डायमेंशन है वो फाइनाइट है या उसकी जो डिग्री है वो फाइनाइट है तो सब बोलते हैं हम फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ फील्ड F। सो इफ़ द डिग्री ऑफ K और F इज़ फाइनाइट, जो भी मैंने बोला अगर इस फील्ड एक्सटेंशन की जो डिग्री है वो फाइनाइट है, डिग्री फाइनाइट होने का मीनिंग इसकी डायमेंशन फाइनाइट है, देन K इज कॉल्ड द फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ F। तो फिर हम उस K को जो फील्ड एक्सटेंशन है उसको बोलेंगे फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन ऑफ F। क्लियर? अब मैं इसके एग्जांपल करवा देती हूँ। अभी जो हमने डेफिनेशन देखी थी डिग्री ऑफ अ फील्ड एक्सटेंशन, उसके लिए जो कुछ एग्जांपल है वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं कि हम कैसे फाइंड करेंगे किसी भी फील्ड एक्सटेंशन की डिग्री या फिर डायमेंशन। तो यहाँ दो तो मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, बाकी मैंने ये डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट लिखे हुए हैं, तो पहले मैं इन दो को बता देती हूँ। एग्जांपल नंबर 1 में हमने लिखा कि सी इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड R। अभी जस्ट मैंने एग्जांपल बताया था कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन होगा सेट ऑफ रियल नंबर का। क्यों होगा? क्योंकि इसकी यहाँ पर अगर हम डिग्री निकालेंगे किसकी, इस फील्ड एक्सटेंशन C की ओवर फील्ड R, तो वो कितनी आएगी? 2 आएगी। अब डिग्री क्या होती है? वो होती है डायमेंशन। दैट मीन हमें इस वेक्टर स्पेस CR ओवर फील्ड R के लिए डायमेंशन निकालनी होगी। सो डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस C ओवर फील्ड R इज इक्वल टू 2। अब 2 क्या होती है? डायमेंशन का मीनिंग होता है वेक्टर स्पेस में द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस, किसके बेसिस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वही उसकी क्या बन जाएगी? डायमेंशन। और वही डायमेंशन क्या बन जाएगी? फील्ड एक्सटेंशन के लिए डिग्री। तो इस वेक्टर स्पेस के बेसिस में 2 एलिमेंट होंगे 1, आयोटा, ठीक है ना, यानी इसके बेसिस में 2 एलिमेंट है। सो दैट मीन्स इसकी डायमेंशन 2 है। इसकी डायमेंशन 2 होने का मीनिंग इसकी डिग्री 2 है, और डिग्री 2 होने का मीनिंग है ये यहाँ पे एक फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन है C, ठीक है ना। अब ये बेसिस कैसे निकालते हैं, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, ये सब एक अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड एंड बड़ा लेंथी टॉपिक है वेक्टर स्पेस में। तो मैं वेक्टर स्पेस में इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी, वहाँ पे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा टॉपिक। उसके बाद फिर आपको कभी भी डायमेंशन फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन की। बट अभी यहाँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैंने यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट मेंशन कर दिए। तो आप उनको डायरेक्ट एज ए रिजल्ट याद रखना आएंगे। अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपके इन्हीं यहाँ पे जो मैंने 8 एग्जांपल्स मेंशन किए हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई एक आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नंबर 2 अभी जस्ट हमने एग्जांपल लिखा था कि जो Q√2 होता है वो फाइनाइट एक्सटेंशन होगा किसका? फील्ड ऑफ रेशनल नंबर Q का। अब क्यों होता है? क्योंकि अगर हम इसकी डिग्री निकालेंगे तो डिग्री 2 के इक्वल आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इसको डायमेंशन निकालेंगे इस वेक्टर स्पेस की किसी ओवर फील्ड Q, तो वो 2 के इक्वल आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इस वेक्टर स्पेस के जो बेसिस है उस बेसिस में 2 एलिमेंट आपको मिलेंगे 1 एंड √2, क्योंकि इसमें बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, इसलिए इसकी डायमेंशन 2 है। इसकी डायमेंशन 2 होने का मीनिंग है कि इसकी डिग्री फाइनाइट है। फाइनाइट होने का मीनिंग है ये यहाँ पे एक फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन है, ठीक। अब डायरेक्ट रिजल्ट लिखे हुए हैं। अगर आपसे बोला जाए कि डायमेंशन ऑफ फील्ड R ओवर R, वेक्टर स्पेस भी सेट ऑफ रियल नंबर है और फील्ड भी आपको सेट ऑफ रियल नंबर ही गिवन है, तो उस केस में इसकी डायमेंशन कितनी होती है? 1। और इसके लिए मैंने एक जनरल रिजल्ट भी लिखा हुआ है। अगर आपसे डायमेंशन पूछे फील्ड ओवर फील्ड, ठीक है ना, यहाँ पे भी फील्ड है और किस फील्ड के लिए जो यहाँ लिखा हुआ है उसी फील्ड के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको क्या फाइंड करनी है? वेक्टर स्पेस की डायमेंशन। तो अगर डायमेंशन ऑफ फील्ड ओवर फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू 1, क्यों होगी? क्योंकि उसके बेसिस में हमेशा एक सिंगल एलिमेंट मिलेगा 1। सिमिलरली हमने बोला डायमेंशन R ओवर R, ये कितना मिलेगा? हमेशा 1 के इक्वल मिलेगा एट बेसिस, क्योंकि बेसिस में 1 एलिमेंट होगा, ठीक। फिर हमने बोला डायमेंशन R² ओवर R,
अगर आर की जगह पर आर स्क्वायर है तो इसके डायमेंशन कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि इसके बेसिस में इस टाइप के 2 एलिमेंट होंगे। अगर यहाँ पे आर एन लिखा हुआ है तो यहाँ पे एन, यहाँ पे इसकी क्या होगी, डिग्री होगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे डायमेंशन एन होगी, क्योंकि इसके बेसिस में इस टाइप के एलिमेंट आएंगे 1, 0, 0, फिर सेकेंड एलिमेंट सेकेंड पोजीशन पे 1, 0, 0 अप टू एन, ऐसे ही एन टाइम्स तक आपको ऐसे लिखने होंगे, ठीक है ना। तो जनरल मैंने यहाँ नहीं लिखा, आप चाहे तो इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं कि इफ़ आर की पावर एन ओवर आर के आपको डायमेंशन फाइंड करनी है, देन हियर आंसर इज एन, एन के इक्वल होगा, ठीक है ना। 2 की जगह पे आपको एन लिख लेना है। तो एक और पॉइंट यहाँ पे आप चाहे तो ऐड कर लेना आपके नोट्स में। फिर नंबर 5 है डायमेंशन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर ओवर आर। यहाँ पर सी ओवर आर तो मैंने बता दिया 2 है, बट अगर सी स्क्वायर ओवर आर आपको फाइंड करना है तो कितना आएगा, 4 के इक्वल। और अगर यहाँ पे सी की पावर एन ओवर आर निकालना है तो वो कितना आ जाएगा, 2 की पावर एन के इक्वल, ठीक है ना। अगर सी की पावर एन ओवर आर के आपको डायमेंशन निकालनी है, अगर सी स्क्वायर है तो इसकी डायमेंशन 4 यानी 2 का स्क्वायर, बेसिस में 4 एलिमेंट होंगे इस टाइप के। फिर डायमेंशन सेट ऑफ रियल नंबर्स ओवर द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड डायमेंशन आर ओवर क्यू। अगर फील्ड आपको क्यू गिवन है तो इन दोनों केस में आपके पास जो डायमेंशन होगी वो अनकाउंटेबल होगी। दैट मीन्स एक फाइनाइट नंबर नहीं मिलेगा, यहाँ पे एक अनकाउंटेबल नंबर यानी इनफाइनाइट यहाँ पे नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। तो उस केस में आंसर होगा कि इनकी जो डायमेंशन है वो काउंटेबल नहीं होगी, अनकाउंटेबल होगी। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन में, ये भी आपको गिवन होता है कि डायमेंशन इनमें से क्या होगी, ABCD 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन ये भी होता है अनकाउंटेबल। तो करेक्ट आंसर होगा डायमेंशन R ओवर Q इज अनकाउंटेबल, डायमेंशन C ओवर Q इज अनकाउंटेबल, ठीक। और डायमेंशन फील्ड ओवर फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू 1, क्योंकि उसके बेसिस में 1 एलिमेंट होगा। ऐसे यहाँ पे डायमेंशन C ओवर C पूछा जाए तब भी आंसर क्या आएगा, 1 के इक्वल। क्लियर। तो ये जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे डायमेंशंस थी वो सब मैंने मेंशन कर दी। इनके अच्छे से आप शॉर्ट नोट्स बना लेना, एग्जाम में इनको रिवाइज करके जाना। अगर सपोज फील्ड एक्सटेंशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिग्री से रिगार्डिंग, तो वो इन्हीं 8 या 9 एग्जाम्पल्स में से पूछे जाएंगे। 9 और 10 में कैसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे R की पावर n है, वो आप इंक्लूड कर देना कि R की पावर n ओवर R है तो आंसर n होगा। यहाँ पे C की पावर n ओवर R है, दैट मीन ये बनेगा 2 की पावर n, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है फील्ड एक्सटेंशन से रिलेटेड। या फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि अगर F, K और L कोई भी 3 फील्ड्स आप कंसिडर करते हैं, बट ये तीनों फील्ड आप किस तरीके से लेते हैं, सच दैट दिस K इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ फील्ड F एंड L इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ K। ये जो फील्ड L है मीन्स आपको ऐसे लेना होगा कि F जो है वो सबसेट होगा K का और K सबसेट होगा L का। देन दिस L इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ फील्ड K एंड दिस K इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ फील्ड F। अगर ऐसा है देन वी कैन से दिस L इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ फील्ड F। तो ये जो L होगा वो इस F का भी फाइनाइट एक्सटेंशन होगा। फिर इसको सिंबल्स में अगर आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि दिस L इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ K एंड दिस K इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ F, देन दिस L इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ फील्ड F, ठीक। तो ये नंबर 1 थ्योरम हो गई। फिर इसी के ही कोरोलरी पार्ट है बेसिकली ये, इफ़ L, यहाँ पे ये लिखा हुआ है L, इफ़ L बी ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड F एंड K बी ए सब फील्ड ऑफ L। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के फाइनाइट एक्सटेंशन थे, बट इस कोरोलरी में एक तो आपको दे रखा है फाइनाइट एक्सटेंशन, यानी L को तो दे रखा है फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ फील्ड F, और जो सेकंड है उसमें केवल सब फील्ड लिखा हुआ है कि K इज ए सब फील्ड ऑफ F, यानी K जो होगा वो सबसेट होगा L का। इसको यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं बोला गया कि दिस L इज ए फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ फील्ड K, नॉट दिस K इज ए सब फील्ड ऑफ L। तो एक तो फाइनाइट एक्सटेंशन है, एक सब फील्ड है। देन दिस KF डिवाइड्स LF। तो यहाँ पे ये जो डिग्री होगी कौन सी, इस फील्ड K की जो डिग्री होगी वो डिवाइड करेगी फील्ड L की, यानी जो फाइनाइट एक्सटेंशन फील्ड है L उसकी डिग्री को। सिंबल्स में आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो सब फील्ड होगा यहाँ पे उसकी जो डिग्री होगी वो हमेशा डिवाइड करेगी फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ फील्ड L ओवर F को, यानी आप ऐसे मान सकते हैं सब फील्ड डिवाइड्स द फाइनाइट एक्सटेंशन, बस। क्लियर क्लियर। फिर अब कुछ बेसिक डेफिनेशन हैं, जिसमें पहली डेफिनेशन है एल्जेब्रिक एलिमेंट, कि फील्ड एक्सटेंशन में एल्जेब्रिक एलिमेंट क्या होगा।
तो पहले तो आप फील्ड एक्सटेंशन कंसिडर करते हैं कि के इज ए फील्ड एक्सटेंशन ऑफ या एक्सटेंशन फील्ड ऑफ ओवर फील्ड एफ, देन एन एलिमेंट। तो इस फील्ड एक्सटेंशन का कोई भी एक एलिमेंट हम एल्जेब्रिक एलिमेंट बोलेंगे कब, इफ़ अगर इस फील्ड के अंदर आपको कुछ एलिमेंट ऐसे मिल जाते हैं A0 A1 A2 AN, हमने लिखा नॉट ऑल जीरो, यानी ये जो एलिमेंट आपको सर्च करने होते हैं इनमें ऐसा नहीं कि आप सारे के सारे जीरो एलिमेंट ले लें, एटलीस्ट एक कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट या एक से ज़्यादा भी नॉन जीरो एलिमेंट ऐसे मिल जाएंगे इस फील्ड एफ के अंदर, सच दैट कि दिस इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू जीरो या फिर दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ये जो आप एक्सप्रेशन बनाएंगे A0 प्लस A1B प्लस A2B स्क्वायर अप टू ANB की पावर n, ये क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन होगी A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर अप टू ANX की पावर n, इस इक्वेशन को अगर आप f(x) नाम देंगे तो f(b) क्या होगा, जीरो के इक्वल, यानी b जो होगा वो उसका एक रूट होगा। तो कुल मिला के अगर एक पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल के जो भी रूट्स हैं वो सभी सारे के सारे रूट्स क्या होंगे, एल्जेब्रिक एलिमेंट ऑफ फील्ड एक्सटेंशन, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे ये बोला गया कि ये जो हमने पॉलिनोमियल लिखा है उसको b अगर सेटिस्फाइड कर रहा है, सेटिस्फाइड करने का मीनिंग है ये इसका रूट है, अगर इसको सेटिस्फाइड करेंगे तो जो एलिमेंट इसको सेटिस्फाइड करेंगे वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, एल्जेब्रिक एलिमेंट। तो जो मैंने और करके लिखा हुआ है, और करके मैं इसी टाइप से ये सेकंड यहाँ पे डेफिनेशन लिखवाऊंगी, तो वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये तो वो इसकी जनरल डेफिनेशन, अब इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब इसकी सेकंड डेफिनेशन है यहाँ पे एल्जेब्रिक एलिमेंट की, कि कोई भी एक एलिमेंट b जो कि k के अंदर बिलोंग करता है, जो कि फील्ड एक्सटेंशन हम ले रहे हैं, वो इज़ नॉन एज एल्जेब्रिक ओवर f। तो कोई भी फील्ड एक्सटेंशन का एलिमेंट एल्जेब्रिक होगा ओवर ए फील्ड f कब, इफ़ b इज ए रूट ऑफ सम नॉन जीरो पॉलिनोमियल f(x) बिलोंग्स टू पॉलिनोमियल रिंग। मीन्स जो भी इस फील्ड के करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल रिंग बनेगी उसमें जो यहाँ पे पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा उस पॉलिनोमियल का ये यहाँ पे रूट होना चाहिए। अगर ऐसा है देन दिस b इज एल्जेब्रिक एलिमेंट ओवर f। जैसे कि एग्जांपल लिए मैंने छोटे छोटे कि 1/5 रूट है पॉलिनोमियल 5x - 1 का, एंड दिस पॉलिनोमियल बिलोंग्स टू द रिंग ऑफ पॉलिनोमियल QX, ठीक है ना। जो रैशनल नंबर का फील्ड है उससे जो आप पॉलिनोमियल रिंग बनाएंगे उसके अंदर ये बिलोंग करेगा 5x - 1 पॉलिनोमियल। सो दिस 1/5 इज एल्जेब्रिक एलिमेंट विच इज़ बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना। इस R के लिए ये यहाँ पे क्या होगा, एल्जेब्रिक एलिमेंट होगा, दैट मीन इट इज ए फील्ड एक्सटेंशन। फिर सिमिलरली √3 या +-√3, +√3 बोले -√3 बोले, ये दोनों एलिमेंट होंगे वो यहाँ पे क्या होंगे, इसके लिए एल्जेब्रिक एलिमेंट होंगे, बिकॉज इट इज़ द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल x² - 3, ठीक है ना। इट बिलोंग्स टू QX एंड ये +-√3 बिलोंग्स टू R इज ए ओवर फील्ड Q। ये अगर हम फील्ड एक्सटेंशन ये लेंगे RQ तो ये तो हो जाएगा फील्ड एक्सटेंशन ओवर फील्ड Q, ठीक। तो ये तो इसका मीनिंग होगी। जो सेकंड डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आप एल्जेब्रिक एलिमेंट फाइंड कर सकते हो अगर आपको वहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है। अब डिग्री ऑफ द एल्जेब्रिक एलिमेंट क्या होते हैं, तो डिग्री होगी, उसके लिए हमने एक फील्ड एक्सटेंशन कंसिडर किया ओवर फील्ड F, देन एन एलिमेंट B बिलोंग्स टू K। ये कोई भी फील्ड एक्सटेंशन का एलिमेंट B इज सेड टू बी एल्जेब्रिक ऑफ डिग्री n। तो उस एलिमेंट को हम n डिग्री का एल्जेब्रिक एलिमेंट बोलेंगे फील्ड F के लिए, कब, इफ़ इट सेटिस्फाई अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल ओवर F ऑफ डिग्री n। यदि वो जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है उसको सेटिस्फाई करे, बट नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन n। वो n डिग्री के अगर पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है तो फिर हम बोलेंगे कि वो उस n डिग्री का एल्जेब्रिक एलिमेंट होगा, बट उसकी डिग्री n तभी मानी जाएगी जब वो n-1 या n-2 या n-3 अप टू n से कम डिग्री वाले पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड नहीं करना चाहिए, तो ही उसकी डिग्री आप n बोलेंगे, अदरवाइज n के इक्वल नहीं होगी। आप इसको इस एग्जाम्पल से यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे कि हमने 5x - 1 लिया तो इसमें हमने बोला 1/5 के एल्जेब्रिक एलिमेंट है, सो दैट मीन्स, और इसकी डिग्री कितनी है यहाँ पे पॉलिनोमियल की 1 है। सो ये जो 1/5 है वो इसको तो सेटिस्फाइड कर रहा है, बट इससे 1 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसको 1/5 सेटिस्फाइड नहीं करेगा। सो दैट मीन डिग्री ऑफ दिस एल्जेब्रिक एलिमेंट इज़ 1, तो इसकी डिग्री 1 के इक्वल होगी। बट सिमिलरली
अगर हम √3 या -√3 के देखें तो ये एल्जेब्रिक एलिमेंट तो थे, बट इनकी डिग्री क्या होगी, तो हमने बोला कि ये x² - 2 इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2। बट क्या ये सब एक डिग्री यानी जो कम डिग्री है उस वाले पॉलिनोमियल को भी सेटिस्फाइड करेंगे या नहीं करेंगे। तो हमें पता है इसके रूट्स, आप इसके फैक्टर क्या लिखेंगे, x - एंड x + √3। तो इससे जो एक डिग्री कम वाले पॉलिनोमियल है आप देखोगे उसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। सो दैट मीन्स डिग्री ऑफ दिस एल्जेब्रिक एलिमेंट इज़ नॉट इक्वल टू 2, इट इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब इससे कम डिग्री का आप पॉलिनोमियल निकालेंगे तो कांस्टेंट निकलेगा। सो दैट मीन्स द डिग्री ऑफ दिस एल्जेब्रिक एलिमेंट इज़ 1, है ना, चाहे √3 बोले या -√3 बोले, बट डिग्री इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो डिग्री कैसे फाइंड करेंगे वो डेफिनेशन भी क्लियर है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, बेसिक डेफिनेशन है ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट। तो कौन सा एलिमेंट ट्रांसेंडेंटल बनेगा, वही एलिमेंट ट्रांसेंडेंटल होंगे जो कि एल्जेब्रिक नहीं होंगे। तो बस आपको एक ही डेफिनेशन याद रखनी है एल्जेब्रिक की, जो एलिमेंट एल्जेब्रिक नहीं होंगे वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट्स। ठीक, अब ये नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड, कि कोई भी फाइनाइट एक्सटेंशन या कोई भी फील्ड एक्सटेंशन कब एल्जेब्रिक एक्सटेंशन बनेगा। उसके लिए हमें एक फील्ड एक्सटेंशन कंसिडर करना होगा K ऑफ ओवर फील्ड F, देन दिस फील्ड एक्सटेंशन इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सटेंशन इफ़, बस डेफिनेशन इतनी सी है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ K इज एन एल्जेब्रिक ओवर F, यानी अगर किसी भी फील्ड एक्सटेंशन के सभी एलिमेंट्स एल्जेब्रिक एलिमेंट है तो फिर वो फील्ड एक्सटेंशन क्या बन जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। ठीक, तो बस इतनी सी छोटी सी डेफिनेशन है। या फिर अगर हम दूसरे वर्ड्स में इस डेफिनेशन को देखें, देन एन एक्सटेंशन K ऑफ फील्ड F, यानी कि जो फील्ड एक्सटेंशन होगा K ओवर फील्ड F इज एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ K इज ए रूट ऑफ एन नॉन जीरो पॉलिनोमियल इन Fx। अगेन इसके जितने भी यहाँ पे एलिमेंट हैं वो किसी ना किसी नॉन जीरो पॉलिनोमियल के रूट होने चाहिए। अगर ऐसा है, ईच बोला हमने, यानी सारे एलिमेंट किसी न किसी नॉन जीरो पॉलिनोमियल के रूट्स होने चाहिए, देन अगेन द फील्ड एक्सटेंशन इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। ठीक है ना, दोनों सिमिलर डेफिनेशन है, इनमें से कोई सी भी आ जाए। जो आपके पेपर होता है उसमें ऑब्वियसली आपके डेफिनेशंस और थ्योरम के स्टेटमेंट ही पूछे जाते हैं। तो ये जो मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ ये स्टेटमेंट्स आपको अच्छे से याद रखना है, इसी पे बेस आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे ये डेफिनेशन दे दिया जाएगा एंड इट इज़ नोन एज, और यहाँ पे ये जो हम डेफिनेशन बोल रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सटेंशन की, वो 4 ऑप्शन में लिखा होगा कि ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है किसकी लिखी हुई है, ABCD 4 ऑप्शन। तो इस वजह से आपके डेफिनेशंस प्लस थ्योरम के स्टेटमेंट वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और जो कुछ मैं आपको एग्जांपल्स यहाँ पे बता रही हूँ अगर पूछे जाएंगे तो ये डायरेक्ट एग्जांपल्स हैं, ये पूछे जाते हैं आपके, ठीक है ना। अब ये डेफिनेशन है, ये इन एग्जांपल्स पे यदि हम अप्लाई करें तो मैंने यहाँ पे बोला था एक्सटेंशन फील्ड C ऑफ R। अगर यहाँ पर हम फील्ड एक्सटेंशन लेते हैं C, बट हम फील्ड क्या लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। सो दिस फील्ड एक्सटेंशन इज एन एल्जेब्रिक ओवर R बिकॉज CR इज अ फाइनाइट। अभी जस्ट हमने इसकी डायमेंशन निकाली थी CR की, वो हमने कितने बोली थी, 2 डायमेंशन थी। तो यहाँ मैंने नोट लगा के भी लिखा हुआ है कि एवरी फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन इज एन एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। अगर कोई फील्ड एक्सटेंशन फाइनाइट है तो फिर आपको उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो 100% क्या बनेगा, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन बनेगा। तो स्टार्टिंग में मैंने जितने भी एग्जांपल लिखवाए हैं उनमें केवल 2 फील्ड को छोड़ के बाकी सबके जो डायमेंशन थी वो क्या थी, फाइनाइट थी, यानी ऑल आर फील्ड एक्सटेंशन आता है एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। 2 कौन कौन से नहीं थे, एक तो ये था C ओवर Q एंड एक R ओवर Q। और उन दोनों के लिए मैंने यहाँ पे इन दोनों एग्जांपल में लिखा हुआ है कि द एक्सटेंशन फील्ड C ऑफ Q, यदि आप फील्ड Q लेते हैं और उससे अगर आप फील्ड एक्सटेंशन बनाते हैं देन इट इज़ नॉट एल्जेब्रिक बिकॉज देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट इन C विच आर नॉट एल्जेब्रिक ओवर Q। सिमिलरली अगर आप फील्ड एक्सटेंशन लेते हैं R ओवर Q देन इट इज़ ऑल्सो नॉट एल्जेब्रिक बिकॉज एक एलिमेंट पाई ऐसा रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा विच इज़ नॉट एल्जेब्रिक ओवर Q। ठीक है ना, तो ये बस 2 हैं क्योंकि हमने बोली थी इनकी जो डायमेंशन थी वो क्या थी, अनकाउंटेबल थी। इस वजह से यहाँ पे कई सारे ऐसे एलिमेंट मिल जाएंगे जो कि एल्जेब्रिक नहीं होंगे। क्लियर, तो ये एक छोटा सा टॉपिक भी था हमारा, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड क्या होता है। तो ये आज के वीडियो के लिए तो हमारा इतना सफिशेंट है। अब इसका जो थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट है
वो उसके लिए हमें एक वीडियो और बनाना होगा। तो जो फील्ड एक्सटेंशन का पार्ट 2 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कल आपको बताऊँगी। देन उसके बाद हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो भी आप सजेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आज हमारे वीडियो को हम यहीं ओवर करते हैं। सो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस। थैंक यू।